बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ हिस्ट्री चैनल में ज़ैनब नूर आपको खुशामदीद कहती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मछलियों के बारे में, मछलियों के अजायबात के बारे में, कौन सी मछली किस तरह की खसूसियत रखती है। तो मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो अपने मज़ीद टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। और वीडियो में कमेंट लाजमी करके बताइएगा कि ये मालूमात आपको कैसी लगी। और इसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने सबसे पहली मछली हमारे पास है रादा, जिसको हम बर्क मछली भी कहते हैं। बर्क मछली यूं तो ये एक छोटी सी मछली है, मगर इसकी खासियत यह है कि जब जाल में फंस जाती है तो जाल जिसके हाथ में उसका हाथ कांपने लग जाता है। तजर्बाकार जो शिकारी होता है वो जब इस मछली को फंसता हुआ पाता है तो उस रस्सी को किसी चीज़ के साथ बांध देता है। जब तक ये मछली मर नहीं जाती वो रस्सी नहीं खोलता, इसलिए कि मरने के बाद उसकी ये खासियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी वो मछली जो कि काफ़ी देर तक ज़िंदा रहने वाली मछलियों में से है। अबू हामद अंदलुसी की किताब तोहफतुल अलबाब में लिखा है कि बहीरा रूम में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो हाथ भर की यानी तकरीबन आध गज लंबी होती है। उसे पकड़ा जाए तो वो मरती नहीं बल्कि फुदकती रहती है। और अगर इसका कोई टुकड़ा काट कर आग पर रखा जाए तो वो टुकड़ा एकदम उछलकर आग से बाहर आ जाता है और बसा औकात आदमी के मुंह पर आ पड़ता है। जब इस मछली को पकाना हो तो पतीले के ढक्कन पर लोहा या वजनी पत्थर रखा जाए ताकि इसके टुकड़े उछलकर पतीले से बाहर ना आ जाएं, बाहर ना निकल पड़े। जब तक वो मुकम्मल तौर पर पक नहीं जाती मरती नहीं है, ख्वाह उसके हजारहा टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं। तीसरा हमारे पास जो है वो है जिंदा जजीरा। मंकौल है कि जब सिकंदर बादशाह की फौज हिंदुस्तान से बहरी जहाज में रवाना हुई तो शाम के वक्त समंदर में एक जजीरा यानी खुश्की का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो टापू नजर आया। जहाज लंगरदाज हुआ और लश्कर उस जजीरे पर उतर पड़ा। खूंटे वगैरह गाड़ने तक तो खैर रही, मगर जब उन लोगों ने खाना वगैरह पकाने के लिए जा बजा आग जलाई तो जजीरे में एकदम हरकत पैदा हुई और वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर उतर गया, जिससे बहुत सारे सिपाही डूब गए। वो जजीरा दरअसल जमीन का कोई टुकड़ा न था, हिंदुस्तान के समंदर में पाई जाने वाली 2 हेकल मछली रार काल थी। अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत से ये मछली इस कदर लंबी चौड़ी है कि जब सतह समंदर पर उभरती है तो छोटा सा जजीरा मालूम होती है। मालूम हुआ कि रार काल मछली नहायत सख्त जान होती है। जब भी तो उसकी खाल में खूंटे गाड़े गए तब भी उस पर कुछ असर ना हुआ, मगर जब उस पर आग जलाई गई तो उसे खूब जलन हुई और ठंडक हासिल करने के लिए उसने पानी में डुबकी लगाई और उस जिंदा जजीरे पर मौजूद तमाम के तमाम लोग डूब गए। ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी छोटी सी है, ये है अजाइबुल हैवानात की किताब से ली गई है। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है जामूर। जामूर एक छोटी सी मछली है। इस मछली को इंसान की आवाज बड़ी भरी मालूम होती है, इसलिए कश्ती आती देखकर ये उसके साथ साथ हो लेती है ताकि इंसान की आवाज सुनती रहे। जब ये किसी बड़ी मछली को कश्ती पर हमलावर होने के लिए आता देखती है तो ये फौरन जो है उस मछली के कान के अंदर घुस जाती है और फिर फड़कती रहती है। और बड़ी मछली जो होती है वो शिद्दत तकलीफ की वजह से कश्ती की तरफ से अपना रुख किसी और तरफ मोड़ लेती है या साहिल की तरफ मोड़ लेती है ताकि किसी पत्थर पर अपना सर मारे। चनाचे जब उसे कोई पत्थर नजर आता है तो वो जोर जोर से अपना सर उस पर के साथ पटकने लगती है, यहाँ तक कि मर जाती है। जामूर की इस खूबी के पेश नज़र माहीगीर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसे खिलाते रहते हैं, और अगर कभी जामूर जाल में फंस जाए तो इसे छोड़ देते हैं। आगे जो हमारे पास मछली की टाइप है वो है वेल मछली। आज भी जिंदा रहने वाले जानवरों में वेल मछली सबसे बड़ा जानवर है और वेल मछलियों की एक किस्म जो ब्लू वेल कहलाती है वो साइज और वजन के एतबार से वेल मछलियों में सबसे बड़ी होती है। एक ब्लू वेल ऐसी भी पकड़ी जा चुकी है जो कि 108 फुट लंबी और 131 टन यानी 3668 मन से ज्यादा वजनी थी। ब्लू वेल बर्फानी समंदरों में रहती है। तैरते हुए इसकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 22.68 मील फी घंटा होती है और उस वक्त रफ्तार की वजह से उसकी ताकत 520 घोड़ों की ताकत के बराबर होती है। ब्लू वेल का बच्चा पैदाइश के वक्त 25 फुट तक लंबा और 7 टन यानी 196 मन से भी ज्यादा वजनी होता है। 1932 में
79 फुट लंबी और 119 टन यानी 3332 मन वजनी एक ब्लू व्हेल मछली पकड़ी गई थी। इस मछली की सिर्फ जुबान का वजन 3 टन यानी 84 मन था। 1 टन में 28 मन होते हैं। आगे जो हमारे पास मछली की किस्म है वो है मनारा। ये समुद्री मछली है जो पानी में मनारे की तरह सीधी खड़ी हो जाती है और फिर कश्तियों पर अपने आप को गिराकर उन्हें गर्क कर देती है। जब मलाह इसकी आहट पाते हैं तो नरसिंगा और सल्फिची वगैरह बचाते हैं ताकि खौफजदा होकर भाग जाए। मनारा मछली कश्ती वालों के लिए बहुत बड़ी आफत है। तो ये कुछ मछलियों की इकसाम थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं मजीद आपके साथ मछलियों की इकसाम और उनकी खूबियों और खामियों के बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।